नमस्कार। स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। सबसे पहले आपसे चैनल को प्लीज ज्वाइन कीजिए, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपकी छोटी सी वित्तीय मदद हमारे लिए एक बड़ा आर्थिक सहयोग होगा और हम लोग मजबूती से अपने काम को जारी रख पाएंगे। अब आज की खबर। आप जानते हैं, शीतकालीन सत्र चल रहे हैं, कुछ विधानसभाओं के और संसद का भी। तो संसद के शीतकालीन सत्र का तो कल अंतिम दिन है और हरियाणा की विधानसभा के शीतकालीन सत्र का कल दूसरा दिन है। आज पहला दिन था। पहले दिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं, कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस तो नहीं हुआ जितना मैं देख पाया। और क्वेश्चन आंसर्स हुए, मतलब क्वेश्चन आर हुआ, उसके बाद जीरो आर हुआ और उसके बाद गुरु तेग बहादुर साहब की यादगिरी में भी चर्चा की गई। और उसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव भी आया। सूचना है कि उसको स्वीकार किया गया और जो स्पीकर हैं हरविंदर कल्याण, उन्होंने बताया कि जो अखबार की रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि एक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। अब अविश्वास प्रस्ताव जो है एक मोशन है, आप जानते हैं, जैसे सारे मोशंस होते हैं। वैसे तो अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र नहीं है संविधान में। संविधान में खाली ट्रस्ट वोट का जिक्र है, ट्रस्ट वोट। लेकिन जो रूल्स हैं लोकसभा के, उन रूल्स में इसको मेंशन किया गया है कि जब सरकार के खिलाफ अगर मिसट्रस्ट हो तो उसके खिलाफ एक मोशन, जैसे मोशन सारे मोशंस मूव किए जाते हैं, वैसे एक मोशन मूव किया जा सकता है। उसकी प्रक्रिया क्या है? उसकी प्रक्रिया है लोकसभा की, तो ये प्रक्रिया है और वही मुझे लगता है विधानसभाओं की भी है। लोकसभा में प्रक्रिया ये है कि ये मोशन मूव किया जाता है, उस मोशन को उस पर उसको देखा जाता है और उसके बाद सदन में उस मोशन पर, उस मोशन के सपोर्ट में कितने लोग हैं वो हेड काउंट किया जाता है। लोकसभा में 50 लोग उसके समर्थन में हों तो उस पर उसको एडमिट करके उस पर चर्चा की जाती है। तो खैर वो अभी खाली प्रस्ताव आया है, हो सकता है यहाँ भी ऐसा ही हो और देखा जाए कि हेड काउंट किया जाए कितने लोग हैं उसके समर्थन में। उसके बाद इस पर चर्चा शुरू हो। ये तो तकनीकी बात हुई। अब राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि ये ये सरकार को या विपक्ष को इस बात का एहसास है। आज ही के दिन लोकसभा या माफ कीजिएगा विधानसभा में, आज ही के दिन हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता मिली है भूपेंद्र हुड्डा को। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने तो अपने सीएलपी लीडर चुन लिया था, लेकिन चुनने के बाद कम्युनिकेट करना पड़ता है विधानसभा अध्यक्ष को, अध्यक्ष के ऑफिस को, कि इन लोगों ने इनको अपना नेता चुना है। और उसके बाद वो नियम देखते हैं कि कितने परसेंट लोग हैं, 10% से ज्यादा होते हैं, वो एक औपचारिकता है। उसके बाद उनको मान्यता दी जाती है। तो आज वो मान्यता दी गई और आधिकारिक तौर पर उनको आज नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। तो पहले ही दिन उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव मूव किया है। अब ये तो सब जानते हैं कि भाई अ, सरकार के पास नंबर्स ज्यादा हैं या जो बीजेपी है उसके पास नंबर्स ज्यादा हैं और विरोधी पक्ष जो है कांग्रेस का, उसके पास नंबर्स नहीं है। तो फिर क्यों प्रस्ताव मूव किया गया? जब सबको पता है तो क्यों किया गया? अविश्वास प्रस्ताव से क्या फायदा होगा? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का फायदा ये होता है कि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, जिन मुद्दों पर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, सड़क पर तो विपक्ष बात करता है, मीडिया में बात करता है, लेकिन सदन के भीतर बात नहीं करता। अब सड़क पर बात करना और सदन के भीतर बात करने में क्या अंतर है? देखिए, सड़क पर जो बात करता है वो बातें अखबार की हेडलाइंस बनती हैं, सुर्खियां बनती हैं और उसके गायब हो जाती हैं। लेकिन सदन के भीतर अगर इस पर चर्चा की जाएगी किसी मुद्दे पर, तो वो अनंत काल तक सदन का रिकॉर्ड जो है उसका हिस्सा रहता है। जैसे अगर विधानसभा के भीतर, जैसे आपने देखा सदन में, संसद में भी जो
ऑपोजिशन पार्टीज थी वो चाहती थी कि बात करें एसआईआर के मुद्दे पर या फिर बातचीत करें चुनाव सुधार के मुद्दे पर। अंततः सरकार झुकी और उन्होंने चुनाव सुधार पर बातचीत शुरू की। बातचीत हुई। उससे क्या हो गया कि जो राहुल गांधी सदन के बाहर तमाम बातें बोल रहे थे, वो चर्चा में आए और वो सदन की प्रक्रिया के रिकॉर्ड्स के हिस्से में शामिल किए गए। मतलब वो रिकॉर्ड में आ गए। अब वो बातें 20, 30, 50, 100, 200 साल जब तक हिंदुस्तान का संविधान है या हिंदुस्तान की लोकशाही है, तब तक अनंत काल तक वो बना रहेगा। कोई भी रिकॉर्ड देखना चाहता है तो देखिएगा। वैसी ही स्थिति हरियाणा विधानसभा की है। हरियाणा विधानसभा में भी वोट चोरी को लेकर के चर्चा करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आरोप है कि ये जो सरकार बनी है इसको नैतिक अख्तियार नहीं है बने रहे, क्योंकि ये वोट चोरी से बनी है। ये भूपेंद्र हुड्डा समेत कई नेताओं ने आरोप लगाया है। तो वो लोग भी चाहते हैं कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हो। वो तो सीधे तौर पर तो नहीं हो पाएगी। तो अविश्वास प्रस्ताव जो लेके आएंगे वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें उनके पास यह मौका होगा सदन के भीतर बात रखने का कि ये सरकार जो है ये नैतिक तौर पर सरकार में बने रहने के लिए इसको अख्तियार नहीं है और इस सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए हम लोग ये मोशन मूव कर रहे हैं और ये सरकार वोट चोरी से बनी हुई है। इस तरह की बातें विपक्ष कह सकता है और कहेगा भी, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि सरकार जो है वो अ, उसको घेरने की कोशिश की गई है। कांग्रेस पार्टी ने जब से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, ब्राज़ीलियन एक मॉडल की फोटो की बात कही, तब से लेकर के लगातार ये चर्चा आम हो गई थी। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कोशिशें की, सड़क पर लेके गए इस मुद्दे को, ज़िले-ज़िले स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए, कैंडल लाइट्स लगाई, कैंडल लाइट्स मार्च किए और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। राहुल गांधी ने भी ये मुद्दा उठाया, सदन के भीतर भी उठा दिया, बाहर भी उठा दिया। ये तमाम चीजें हमने देखी कि कांग्रेस इसको मुद्दे को बड़े जोर-शोर से उठा रही है। तो अब कैसे हरियाणा विधानसभा के रिकॉर्ड्स का ये हिस्सा बने, जिससे कि आने वाले वक्त में जो भी इस रिकॉर्ड को खंगालना चाहे, देखिए अखबार की सुर्खियां तो गायब हो जाती हैं। आज हैं, हो सकता है 10, 20, 15 साल, 30 साल के बाद किसी को याद ना रहे कि इस तरह का कोई मुद्दा उठा था। लेकिन जब वो रिकॉर्ड खंगालेगा और विधानसभा के, लोकसभा के, राज्यसभा के रिकॉर्ड्स को चेक करेगा, अगर किसी को देखना होगा, तो उसको मिलेगा कि उन दिनों में क्या मुद्दे थे और किन मुद्दों पर बातचीत की गई थी। तो वो रिकॉर्ड एक हमेशा कायम रहेगा और इतिहास का ये पन्ना दर्ज रहेगा कि विपक्ष ने उस वक्त ये मुद्दा उठाया था, जो सदन के भीतर भी उठाया, बाहर भी उठाया था। तो उस लिहाज से तमाम पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, उनके साथ इस मुद्दे को जोड़ेंगे। ये मंशा ऑपोजिशन की होगी। तो विपक्ष के पास तो आप जानते हैं जो 37 मेंबर्स हैं खाली कांग्रेस पार्टी के पास और बाकी के जो लोग हैं 37 और 53 बचे 90 में। तो 53 जो लोग हैं उनमें से 2 अगर आईएनएलडी के हटा दिए जाएँ 51, तो 2 आईएनएलडी के जो लोग हैं वो किस तरफ जाएँगे उन पर हो सकता है वो लोग अपना स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे उसी वक़्त। लेकिन ज़्यादा संभावना है कि वो लोग वॉकआउट करेंगे और एब्सटेन करेंगे अपने आप को वोटिंग से। ज़्यादा संभावना है। हो सकता है ना करें। लेकिन ना करेंगे तो क्या वो सरकार के पक्ष में वोट डालेंगे या कांग्रेस के पक्ष में या कांग्रेस ने जिसने ये मूव किया है इसके पक्ष में डालेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के, संभावना कम है। ज़्यादा संभावना है कि वो लोग एब्सटेन करेंगे। बाकी जो लोग हैं 48 बीजेपी के हैं और 3 जो निर्दलीय विधायक हैं, वो सब जाएँगे सरकार के साथ, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ उनका वोट पड़ेगा। 51 वोट पड़ना चाहिए और 37 खिलाफ पड़ना चाहिए अगर एकजुट कांग्रेस पार्टी है तो हालाँकि व्हिप इश्यू किया जाएगा। अभी तक तो खबर नहीं है लेकिन कर देंगे शायद कल कर देंगे या कर दिया होगा तो खबर आ भी जाएगी। व्हिप इश्यू हो जाएगा और सब लोग रहेंगे तो ये हो सकता है संभावना इस बात की। खैर, ये लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि किन मुद्दों पर बहस कल होती है, क्या-क्या मुद्दे उठाती है विपक्ष और सरकार क्या जवाब देगी उनका, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा तो ऐसा है जिस पे सरकार भी घिरी है और रोज़गार, पॉल्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर कई सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरने की कोशिश अपोजिशन करेगी और ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय होगा सरकार को घेरने के लिए अपोजिशन के पास। खैर, ये देखते हैं क्या होगा इसमें। इस वीडियो में इतना ही।
आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप प्लीज़ जॉइन करें, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक